अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शहरियार शाजली और आप देख रहे हैं अबाउट टुडे। नाजरीन, इमरान खान की वकला से मुलाकात, इमरान खान पर 7 नए मुकदमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर से इख्तलाफात की खबरें। इन खबरों पर नज़र डालेंगे। मजीद भी कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है कि इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात करवा दी गई। जी, डी चौक में जो सब कुछ हुआ, सानहा डी चौक के बाद इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन आज उनके वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। इमरान खान ने वकला से मुलाकात में उनसे क्या कहा, उन्हें क्या हिदायत जारी की, और जो कुछ हुआ डी चौक में हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला हुए, उसके बाद इमरान खान ने क्या राय कायम की, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पॉइंट ये अहम है कि नाज़रीन, इमरान खान के वकला को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई। उसमें बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र और लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं, तकरीबन शायद वो भी शामिल थे इस मुलाकात में। तो उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान 5 घंटे इमरान खान से मुलाकात के लिए इंतज़ार करती रही, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये बात आप समझ रहे हैं कि इमरान खान की बहन से इमरान खान को मुलाकात करने नहीं दी गई, क्योंकि मुलाकात करवाने वाले ये जानते हैं कि इमरान खान की बहन को जो बात बताई जाएगी, जो बात कही जाएगी, वो बात उसी प्योरिटी के साथ वो बाहर आएगी। इसीलिए जो है मुझे लगता है कि इमरान खान की बहन को जो है वो इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। हालांकि आज अलकादिर ट्रस्ट का केस था और जो थाना न्यू टाउन का मुकदमा था, उनका जो केसेस था, उसमें अलीमा खान जो है मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं गई। दूसरी जानिब वकला को इजाज़त दी गई। तो ये अब आप भी समझते हैं कि अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, वकला को इजाज़त दी गई, और फिर जिन वकला को इजाज़त दी गई, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुमाया चेहरा है, उनमें तमाम ही वकला हैं। तो उन्हीं वकला के ख़िलाफ़, यानी उन जो नुमाइंदा शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं और ये अली मोहम्मद ख़ान हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ठीक है, इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भाई हम एहतजाज में शरीक होते हैं, हम अपने कारकुनान को लेकर आते हैं, हम इतना ख़र्चा करते हैं, और फिर FIR भी हम पर दर्ज होती हैं। तो ये आवाज़ें जो हैं पाकिस्तान, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने आज खबर ब्रेक किया नाज़रीन, और हमारी कोशिश होगी, ये जो हमने एक अपना सफ़र स्टार्ट किया है आप तक खबरें पहुंचाने का, अपने तज़्ज़िये पहुंचाने का, हमारी कोशिश होगी, पूरी टीम की ये कोशिश होगी कि आप तक मुसद्दिक़ा खबरें पहुंचाई जाए, आप तक इंतहाई आप तक वो खबर पहुंचाई जाए जो कि जिसमें किसी भी तरह का झूठ का आंसर शामिल ना हो, ताकि आपका इत्मीनान हम पर बहाल हो। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर वगैरह की जो लोग हैं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रहे हैं, ठीक है, इनके खिलाफ किसी तरह का ना मुकदमा कायम होता है, ना इन पर FIR बनती है, ना इनको इनके घरों से उठाया जाता है, और ना ही एहतजाज में शरीक होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें यकीनी तौर पर उठ रही हैं कि भाई इनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं होता, हम सब कुछ करते हैं। तो हम यानी कि ये तासुर दिया जा रहा है। और मैंने ये भी आज सुना है न्यूज़ में कि मुमकिन है कि इन क़यादत के ख़िलाफ़ जो है कोर कमेटी एक वाइट पेपर भी इमरान खान को भेजे, जिनमें इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए। तो ये अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और ज़ाहिर आप समझते हैं कि जब कायद सर पर ना हो तो फिर इस तरह की छोटी मोटी जो है मूवमेंट्स पार्टीज़ में होती रहती हैं, क्योंकि सियासत एक मुफाद का खेल है, मुफाद का धंधा है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई शामिल होता भी है तो वो अपने मुफाद के तहत होता है, और वो जो कायद होता है उसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि उस कायद ने उन तमाम मुफाद परस्तों को एक टोले में इकट्ठा करना होता है, जिसे हम मुफाद परस्तों का टोला कह सकें। नाज़रीन, हमारी सियासत की हकीकत है। बहरहाल, इससे आगे बढ़ते हैं। उन वकला ने आगे इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वकला की जानिब से कहा गया, चेयरमैन PTI जो हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि जी हमने इमरान खान साहब के सामने सारी सूरत हाल रखी, और ये बताया गया कि इमरान खान साहब की जो डी चौक का जो सानहा हुआ, उसके बाद से उनका अखबार बंद कर दिया गया था, उनकी टेलीविज़न बंद कर दिया गया था। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि डी चौक में क्या हुआ, कितने लोग शहीद हुए, हुकूमत ने और इदारों ने किस तरह से निहत्ते पाकिस्तानियों पर जुल्म किया। किसी भी तरह की मालूमात इमरान खान के पास नहीं थी, ये बैरिस्टर गौहर ने बताया। इमरान खान को शहदा के बारे में बताया गया, इवन कि इमरान खान को रेंजर्स के जो एहलकार शहीद हुए उनके बारे में बताया गया कि भाई इस तरह करके रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए हैं। तो इमरान खान ने उनकी ताज़ियत की, उन लोगों से, उन शहदा के लिए ताज़ियत का ऐलान किया, और
उसके अलावा इमरान खान ने ये कहा कि मुझे अपने कारकुनान से किसी तरह को गिला नहीं है, ठीक है। और इमरान खान ने पंजाब के कारकुनों को फ्री में लड्डू दे दिया ये बात जानने वाली है कि इमरान खान ने पंजाब के कारकुनान और पंजाब के जो लीडरान थे उनके ऊपर भी अपना एतमाद बहाल रखा, ठीक है, और उनको भी शाबाश दी और उनसे किसी तरह का कोई गिला नहीं किया गया। मेरे ख्याल में नाजरीन, गिला किया भी नहीं जा सकता। इस वक्त इमरान खान साहब जिस सिचुएशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सिचुएशन में है, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं करना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी कारकुन या कोई भी लीडर टूट कर अलहदा हो। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी हिकमत अमली है। बेशक पंजाब के लोग और पंजाब के लीडरान जो डी चौक का एहतजाज था उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन उनको फिर भी साथ जोड़ा गया और उनकी तारीफ़ की। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे। अब उन्होंने अपनी जो मेंबरान हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अब हम असम्बलियों में जाएंगे, अब हम सेनेट में जाएंगे और अब हम इस तरह से जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और अपनी जदोजहद को जो है जारी रखेंगे। ये कहा गया इमरान खान साहब की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत के बारे में भी बैरिस्टर गौहर ने आकर बड़ी तफसीलन और बड़े पूरे एतमाद अंदाज में बताया कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। जो खबरें पिछले एक हफ्ते से आ रही थी कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और कासिम सूरी साहब जो अमेरिका में मुकीम है इस वक्त, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान साहब की जेल में कोई जहरीली गैस छोड़ दी गई है जिससे उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ है। तो ये सारी बातें, तमाम की तमाम बातें झूठ साबित हुई और किसी भी तरह की इमरान खान साहब की सेहत को, उन पर मुश्किलात तो यकीनी तौर पर हैं और वो यकीनी तौर पर रहेंगी, लेकिन उनकी सेहत के ऊपर किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर ने यह भी बताया इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है और इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जानना अहम है, अडयाला जेल में मौजूद हैं, अडयाला जेल में मौजूद थे या नहीं थे, ये बैरिस्टर गौहर ने भी नहीं बताया और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने भी नहीं बताया, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जब से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी किसी को नहीं पता था और यही अफवाहें सरगर्म थी कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में नहीं है बल्कि फ़ौज की कस्टडी में चले गए। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और जिन जिन यूट्यूबर्स ने, मेरे ख्याल में यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये खबर फैलाई थी कि इमरान खान साहब की जो है जान को ख़तरा है और उनकी सेल में जहरीली गैस छोड़ दी गई है, तो उनकी खबर ये गलत साबित हुई। इसी के साथ नाज़रीन, एक बहुत अहम खबर है कि हुकूमत ने झूठी खबरों के तदारुक के लिए एक टास्क फोर्स कायम की है, जिसमें चेयरमैन नादरा जो है, जिन उनकी सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम की गई है जो झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं उनके खिलाफ, और ख़ुसूसी तौर पर यूट्यूबर्स जो हैं, ठीक है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमारा भी यही कोशिश है और सहाफ़त का, जर्नलिज़म का मयार भी यही होना चाहिए कि ख़बर की अथेंटिसिटी के बाद, उसकी हर तरह को उसकी अथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के बाद उस खबर को जारी किया जाए। और मेरे ख्याल में आजकल जो ट्रेंड एक यूट्यूबर्स ने पकड़ा है, वो किसी भी खबर को उठाते हैं और उसमें सनसी डालकर ऐसे ऐसे, जैसे वो एक जामुन का डब्बा होता है उसमें ऐसे करके जामुन डाले जाते हैं और खड़ खड़ करके उसको आगे दे दिया जाता है। तो ऐसे करके 1-2 खबरें, 1-2 लाइनें उठाई जाती हैं आजकल यूट्यूबर्स की तरफ से, उसको डब्बे में डाला जाता है, सनसनी डाली जाती है, ऊपर से खड़खड़ काट करके उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो ये यकीनी तौर पर गलत तो है, ठीक है। इस तरह की रविश हमारे यूट्यूबर्स ने इख्तियार की है झूठी खबरें फैलाने की, तो इसका तदारुक तो नाज़रीन होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झूठी खबरों का सद्देबाप यकीनी तौर पर होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान, इस टास्क फोर्स की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पर अटैक ना करे, यानी पर्सनल अटैक ना किया जाए। ये इस बात की किसी भी तरह के से सपोर्ट नहीं की जाएगी कि टास्क फोर्स की आड़ में जो है आप एक अच्छी सहाफ़त की, मुतीला जान का वाक़या आपके सामने है, यानी किसी तरह का एतबार तो नहीं किया जा सकता ना इस हुकूमत पर, और किसी तरह का झूठा, और ये भी नाज़रीन यकीनी तौर पर बात जानने वाली है कि ये हमारी हुकूमत झूठ के तदारुक के लिए काम कर रही है और इनके ऊपर काफ़ी ऐसे इल्ज़ामात हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये इल्ज़ामात किसी हद तक दुरुस्त भी हैं कि हुकूमत खुद झूठ बोलती है, ठीक है, और इदारे खुद झूठ बोलते हैं, इदारे खुद झूठ बोलकर अब तक अपनी हुकूमत को तूल दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत ने तदारुक के लिए, झूठी खबरों के तदारुक के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी, एक ये खबर थी। नाज़रीन, इसके अलावा मज़ीद कुछ छोटी खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब पर आज 7 मज़ीद नए मुकदमा डाल दिए गए,
ठीक है। यानी ये तो बात किसी से ढकी छुपी रही नहीं ना कि भाई इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी। हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम इस कदर फरसुदा हो गया है, इस कदर वो बिगड़ गया है कि वो किसी भी तरह से नाहक के हक में फैसला नहीं दे सकता, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता और किसी इंसाफ के तलबगार को इंसाफ नहीं दे सकता। ये हमारी अदलिया की साख बन चुकी है और ये हमारी अदलिया के माथे पर एक कलंक है, ठीक है, कि हमारा अदलिया की इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिसको इदारे चाहेंगे, जिसको हमारी फ़ौज चाहेगी, जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, उसको तब जब तक चाहेगी उसको अंदर रखा जाएगा और उनकी इमा के बगैर उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो इमरान खान साहब पर तमाम मुकदमा जो थे वो तकरीबन झूठे साबित हुए, कुछ में उनको ज़मानत मिली, कुछ में उनको बरी किया गया, ठीक है। और आज लास्ट टाइम जब उनकी तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत मंजूर हुई तो उसको अगले ही दिन जो है उन पर 9 मई का एक मुकदमा डालकर थाना न्यू टाउन में उनको कैद कर लिया गया। आज 7 नए मुकदमा डाल दिए गए। तो अब ये बात फुल एंड क्लियर है, क्लियर एंड कट है कि इमरान खान साहब किसी भी डील के बगैर जेल से बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब पर 7 नए मुकदमा डाल दिए गए। आज 66 मुलजमान जो था 9 मई के केसेस में नामजद थे, उनकी पेशी थी, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया और 5 दिसंबर की डेट जो है दे दी गई। अडियाला जेल में आज शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया, शेख रशीद साहब भी तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 66 जो साबिक रहनुमा थे कुछ छोड़ कर चले गए। नाज़रीन, 9 मई एक ऐसा वाक़या है पाकिस्तानी तारीख में जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को नहायत नुकसान पहुँचाया। अगर देखा जाए 9 मई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है तो अदलिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी सज़ा क्यों नहीं दी जाती, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया तो भी अदलिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, ठीक है। और आज तक आप देख लें कितना 1.5 साल हो गया, अभी तक के अरसे में पाकिस्तान, अभी तक के जितना भी टेनर गुजरा है, जितना भी अरसे में ये टाइम गुजरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कायद पर, किसी रहनुमा पर, किसी कारकुन पर, इवन के इमरान खान साहब पर भी 9 मई का कोई भी मुकदमा साबित नहीं हो सका। जबकि इमरान खान साहब बरमला और ये बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें 9 मई के मुकदमा की जो है वो सुनवाई की जाए, उसमें सारा दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई को कौन कहाँ शामिल था? तो 9 मई का या तो हुकूमत या इदारे जो फौज या जो भी है, ठीक है, अगर 9 मई में कुछ है तो उसका कच्चा छटा निकाल कर सजा दी जाए। अगर इमरान खान ने सजा दी है, इमरान खान को सजा दी जाए। अगर शाह महमूद ने सजा की है, उसको सजा दी जाए। अगर सजा नहीं देनी, अगर आपके केस इतने ही कमजोर हैं तो खुदारा इस निज़ाम को मजीद चलने दें और अदलिया की साख को बहाल किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, मजीद 3 से 4 खबरें शामिल करेंगे। डी चौक के इतराफ में जो इस्लामाबाद के इतराफ में आज एक इश्तिहार देखा गया, पैनाफ्लेक्स देखा गया जो खंभों पर और इस तरह की इमारतों पर लगा हुआ था, जिसके ऊपर जनाब वजारत दाखिला के सर का ताज और वजीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब की शाबाश दी गई थी और उनको कहा गया था कि आपकी जुर्रत को सलाम है और आपकी आपने जिस तरह से डी चौक में आने वाले लोगों को वापस भेजा है उसके ऊपर आपको शाबाशी दी जाती है। तो इस तरह के बैनर जनाब ने लगाए हुए थे, अपने मुंह मियाँ मिठू वाला हिसाब था। और हम भी जानते हैं कि किस कदर मोहसिन नकवी ने जहानत का मुजाहरा किया, यानी अगर आप गोली चलाएंगे तो फिर तो अगला बंदा आगे से जो मर्जी जिसको मर्जी आप वापस भेज लें। बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जो है ज़ैन कुरैशी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज था उसमें शहीद होने वाले कारकुन के घर गए, उसकी फातिहा ख़्वानी की, उसकी कब्र पर गए। वो दूसरी बात है कि कुछ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हलकों में शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को कबूल नहीं किया जा रहा और ये बरमला कहा जा रहा है कि अब इस बंदे को हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजीद नहीं देखना चाहते। नाज़रीन, आखिर पर एक खबर शामिल करेंगे, पाकिस्तान फौज के ज़ेर इंतज़ाम रहने वाले इदारे। नाज़रीन, आखिर पर एक खबर शामिल करेंगे, पाकिस्तान फौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे। जी नाज़रीन, आप समझते हैं हमारी फ़ौज हर तरह के कारोबार में अपने आप को शामिल करना ज़रूरी समझती है। तो पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए इंतज़ाम जितने भी इदारे चलते हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, अस्करी बैंक्स हैं और बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान फ़ौज की जो ज़रिए इंतज़ाम इदारे चलते हैं, उनके बाइकआउट की एक बहुत पुरअसर मुहिम शुरू की गई है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो हमारे नौजवानों को कत्ल करती है, वो बॉर्डर पर लड़ने के बजाय डी चौक में आकर गोलियां चलाती है। तो इसलिए जो है फ़ौजी सीमेंट आप देख लें तो इस तरह के जो पाकिस्तान पाक फ़ौज से रिलेटेबल इदारे हैं उनके बाइकआउट की एक मुहिम चल रही है। देखते हैं ये मुहिम क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन ये बात हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे इदारे जो हैं वो इस वक्त नहायत पावरफुल सिचुएशन में हैं, उनके सामने कोई बात नहीं की जा सकती, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुहिम जो है ज़्यादा देर तक चल सकेगी या ये कोई मौसर
रास्ता अपना सकेगी। लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जी नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट, आज की खबरें, आज का तज्जिया। और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे।